कैशौर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि पर पीत पराग पुंजम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम् बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की। सतत प्रवाहमान मानस मंदाकिनी की अविरल धारा में द्वितीय लिंग में उपस्थित समस्त मानस के विज्ञजनों को मेरा सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है। साथ ही साथ जिनकी जीवटता से, जिनके अथक प्रयास से हम सबको कथा श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे मानस के कुशल संवाहक को और कथा प्रेमी गुरुदेव पटेल जी के चरणों में भी मैं सीधा सादर सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूं। आप सब स्वीकार करिएगा और आइए चलें मानस के अरण्य कांड की फलश्रुति की ओर। वैसे हम जानते हैं रामचरितमानस के इसके पहले दोनों जो कांड हैं, उन कांडों में भगवान की कथा श्रवण करने की जो फलश्रुति है, अयोध्या कांड की फलश्रुति के रूप में भरत चरित्र का चर्चा गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं। भरत चरित करने सादर भी सुने। वैसे ही वहां श्री रघुवीर बिहाव जे सीता जी और राम जी के ब्याह को जो गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए गोसाई तुलसीदास जी तिनकर सदा उछाव मंगलाय तन राम जसु, इस तरह से पंक्ति लिखते हैं। आइए रामचरितमानस की जिस कांड की चर्चा विगत कुछ दिनों से चल रही है, उसका फलश्रुति क्या है। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, रावणारी जस पावन गावहि सुनहि जेलो, राम भगति दृढ़ पावहि बिन विराग जप जो। पंक्ति को पढ़ने से कितना संतुष्टि मिलती है। मुझे संतुष्टि मिली इस पंक्ति को पढ़ने पर। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, राम जी की भक्ति, दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाए, केवल और केवल क्या,
तो कहा गावहीं सुनहीं जे लोग, जे गाएंगे सुनेंगे किसके जस को, तो बोले रावणारी जस। क्यों रावणारी, कैसा रावणारी क्यों लिखा? तो इसी कांड में हम पाते हैं गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, शूर्पणखा की विरूपीकरण करने के बाद किनकर रावण का मनोह चुनौती दिन, राजनीतिक चुनौती भगवान ने रावण को दिया है। गोसाई तुलसीदास जी यहाँ रावण अरे लिखते, रावण के शत्रु, राम के शत्रु नहीं। रावण राम जी के शत्रु लीला में है, लेकिन मानस तो कहती है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरा प्रिय है, सबको सब मेरा ही उपजाया, हम जी के शत्रु नहीं हो सकते। लेकिन लीला में ये बात प्रमाण के रूप में आती है। गंगत जी महाराज ने कहा भगवान से जब मैं लंका तो जाऊंगा प्रभु, लेकिन रावण से वार्तालाप का विषय क्या? तो भगवान जी ने कहा, बोले गंगत काज हमार तासु हित होई, बोले हमारा कार्य हो जाए, उसका हित हो जाए, वो विषय रखना रावण के पास जाकर। रावण ने राम जी को शत्रु माना है कि? इसलिए रावणरी जो शब्द जो है, रावण के अरि शब्द, रावण रावणारी जस पावन, रावण के अरि अर्थात भगवान राम जी के जो बैरी हैं सबसे, उनका जस जो गाएंगे सुनेंगे, गावहीं सुनहीं जे लोग, होगा क्या? कितनी सुगमता दी है हम मानव समाज के लिए गोसाई तुलसीदास जी नारायण कांड को सुनने और गाने के लिए। दृढ़ भक्ति प्राप्त होगा कब? राम भगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जब। इस में इस फलश्रुति में मैंने, हालांकि रावण रावणारी जस पावन है, लेकिन मैंने इस राम भगत दृढ़ को केंद्र में रख करके कुछ विचार करने का प्रयास करूंगा मैं। राम जी की भक्ति कैसे, ये प्रश्न आती है। अंतिम में भक्ति के दो स्वरूपों की चर्चा, एक तो मां कौशल्या जी, श्री सीता जी को, श्री सीता जी को सीधा भक्ति स्वरूपा, और मां कौशल्या तो बोले साधना भक्ति स्वरूपा, यानी भक्ति स्वरूपा है ये। इनको पाने के मार्ग क्या है, तो रामचरितमानस से स्पष्ट कर देता है बालकांड में और लंका कांड में कि धनुष का खंडन कीजिए, अंगद के पैर को उखाड़िए, आपके जीवन में श्रीमद राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन कईयों जगह रामचरितमानस में राम की भक्ति के विषय में चर्चा आ जाती है, कई तरह के भक्ति की चर्चा चलती है, लेकिन भक्ति वास्तव में मेरे लिए मैं कैसे कहूं ये भक्ति ही है, मैं कैसे पहचानूं मेरे जीवन में राम जी की भक्ति है? तो इसको मैं खोजा या चिंतन किया तो पाया कि वास्तव में राम जी की भक्ति है क्या थी। जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद जी की बात को संतों के द्वारा सुनने में आता है कि सा परा अनुरक्ति भक्ति, सा परा अनुरक्ति भक्ति, भगवत चरणों में जो प्रीति है, अनुरक्ति है, ये भक्ति है। जिस तरह हम जीवन में, अपने जीवन में झांकते हैं तो पाते हैं जैसे लौकिक जगत में हमारे लौकिक संबंधों के साथ जो हमारा स्नेह है, जो हमारा प्रीति है, जो हमारा प्रेम है, उसी तरह का प्रेम अगर इसी तरह बस राम जी में हो जाए, ईश्वर में हो जाए, वो भक्ति है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तो इस जो प्रीति पारलौकिक या परमार्थ तत्व में जो प्रीति है वो मिलती कैसी है, तो मानस में गोसाई तुलसीदास जी को बढ़िया बोले कहा, जाने बीन न होई परतीति, बोले जब तक नहीं जाना जाएगा तो किसको जाना जाएगा? तो बोले ईश्वर की ईश्वर में जानना पड़ेगा।
ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर कौन और कहां, ईश्वर कौन और कहां। इसलिए रामचित देखें, कम से कम 3 किलो प्रस्तुत प्रसंग जो है अरण्य कांड की फलश्रुति है। भैया अरण्य कांड की फलश्रुति में हमें सुनने और गाने से, किसकी, राम जी के जस को गाने से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। इसी की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। पहले जानना पड़ेगा, और जानेंगे कब, कहां, कैसे जानेंगे, तो रामचरितमानस में कही गई है। बोले लक्ष्मण जी महाराज ने जब भगवान राम को प्रश्न किया कि प्रभु ईश्वर कौन है, ईश्वर जीव भेद प्रभु, तो ईश्वर के विषय में भगवान राम जी ने जीवाचार्य लक्ष्मण जी के माध्यम से जनाया कि ईश्वर तत्व जो हो वो है, माया इसना आप कहां जानते हैं, माध्यम से हम जानेंगे किसको, के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। जानते हैं, लेकिन कहां कांड में तब हम सुचड़ जी की के प्रसंग में हमें करुणा निधान की असो प्रिय जाके गति नयान की। ईश्वर कहां, ईश्वर कौन, लक्ष्मण जी के प्रश्नों के माध्यम से राम जी के उत्तर, ईश्वर कहां, तो सुतचिर जी के प्रसंग में हम देखते हैं गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, सुतचिर जी की स्थिति को देखा, कबहू की करी पाछे पुन जाई, कबहू कृत्य करे पुन गाई। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु देखे तरु होठ गाई। भगवान वृक्ष की आड़ में जो है सुतचिर जी की निर्भर प्रेम को देख रहे हैं, और गोसाई तुलसीदास जी वहां पर लिखते हैं भगवान तरु होठ, वृक्ष को कर्म की, विनय पत्रिका में कर्म की उपमा दी गोसाई तुलसीदास जी ने। और कहीं कहीं देखिए, यानी कहने का तात्पर्य ईश्वर कहां, ईश्वर माया के आड़ में। जैसे अभी हम श्रवण करते हैं पुरैन सगन उठत बेगी न पावहि मर्म, माया छंद, माया छंद, माया के द्वारा आच्छादित ईश्वर जो है दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो प्रभु देखे तरु ओट लिखाए, ईश्वर के विषय में ईश्वर कहाँ है इसकी जानकारी इसमें मिलती है। इसी अरण्य कांड में प्राप्त किया गया है, दिखाया गया है कि ईश्वर कहाँ। आगे सुतचिर जी की प्रसंग में देखते हैं तो भगवान राम ने गया और भगवान राम करके जाकर के उसको जगाने का प्रयास किया। बाबा जी ने लिखा, मुनि ही भांति मुनि ही राम बहु भांति जगावा, और जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। बोले भगवान राम जो है उसके भीतर में, उसके अंतरकरण में, सुतचिर जी के अंतरकरण में प्रकट हो जाते हैं, मुनि जाग जाते हैं। राम बाहर भी है, राम भीतर भी, अंतर्यामी ईश्वर है, बाहरयामी, अर्थात ईश्वर एकदैशी भी है, ईश्वर सर्वदैशी। कहने का तात्पर्य यह है, अरण्य कांड की फलश्रुति में ईश्वर के विषय में जानना, ईश्वर कहाँ है इसके विषय में जानना, इस विषय पर क्या करता है, दर्शन कराता है अरण्य कांड को। अरण्य कांड इसलिए बाबा जी लिखते हैं, गावहि सुनहि चलो। तो उत्तरकांड की ये पंक्ति, बोले जाने बीन न होई परतीति। जब हमें अरण्य कांड का श्रवण मनन ईंधन गायन होगा तो जानेंगे, जानने के बाद प्रतीति होगी, और प्रतीति के बाद जो है, जिस प्रीति की बात मैं कर रहा था, लौकिक प्रीति जैसे हमारी होती है, वैदिक जगत में होता है, उसी तरह की प्रीति, प्रेम, स्नेह जो है, बोले अनुरक्ति जो है,
ईश्वर तत्व में हो जाता है, तब कहते हैं कि नहीं, मोर भीतर में भैया, मोर जीवन में राम जी के प्रति प्रेम है, राम जी की कृष्ण। यही बात में गोसाई तुलसीदास जी लिखी, बोले के राम भगति दृढ़ पावही, राम भगति दृढ़ पावही। बोले सहजता से, सरलता से, बोले किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा अरण्य कांड की फलश्रुति, कहते हैं आपको ना विराग्य, ना जप और ना ही योग करने की आवश्यकता है, केवल श्रवण और क्या करने, गायन करने की आवश्यकता। अच्छी बात। इस अर्धाली को देखते हैं, चौथी अर्धाली को देखने से पता चलता है कि वास्तव में भक्ति की प्राप्ति जो है इनके माध्यम से भी हो सकती है, होती है। वैराग्य के माध्यम से भी भक्ति की प्राप्ति, योग के माध्यम से, जप के माध्यम से। यदि साधन के माध्यम से प्राप्त करना चाहे तो ये बात भी रामचरितमानस में, इसी अरण्य कांड में भगवान को लक्ष्मण जी महाराज ने जो प्रश्न किया, बोले कैसे, बोले भगवान भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति किसे कहते। तो भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज को कहा, बोले हे लखन लाल सुन, जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, असो मम भगति भगति, सो मम भगति भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति जिससे मैं द्रवित होता हूं। प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर को मैं द्रवित करने का हमारे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम ईश्वर को द्रवित करें। तो उसी में गोसाई तुलसीदास जी ने, भगवान राघव ने कहा लक्ष्मण जी महाराज को, बोले लखनलाल प्रथम ही भी प्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, ऐ कर फल पुनि विषय विरागा। ऐसा आप करेंगे प्रथम विप्र के चरणों में, वेद पाठी ब्राह्मण के चरणों में जब प्रेम होगा, अपने अपने कर्मों का करते हुए, कर्तव्य कर्मों को करते हुए ब्राह्मण के, वेद पाठी ब्राह्मण के चरणों में प्रीति हो जाएगी, तब मेरे चरणों में क्या होगा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। और क्या होगा, तो वैराग्य प्राप्त होगी। बोले किसे, कर फल पुनि विषय विरागा, विषयों से विरक्ति। तो विषयों से जब विरक्ति होगा तभी तो ईश्वर की ओर हमारा मन जो है, इधर से राग हटा, संसार से राग हटा, तो संसार के स्वामी की ओर जो है हमारा राग गया। यही तो भक्ति का है। इसलिए तो भगवान राम ने कहा श्रवणा देख नव भगति दृढ़ाई। तब जो भक्ति उसके जीवन में आती है, बोले विषयों से जब तक वैराग नहीं होगा, इसलिए मनु महाराज के प्रसंग में हम पढ़ते हैं, बोले हो ही न विषय वैराग कौन बसत। जब तक विषयों में आसक्त है, जब तक विषयों की तरफ हमारा राग है, राम की चरणों की ओर हमारा राग नहीं होगा, भक्ति सहज प्राप्त नहीं। इसके लिए साधन क्या है, तो कहा रावणारि जस पावन, रावणारि जस पावन। चर्चा होगी फिलहाल जिस विषय को लेकर चले हैं उस पर चले। बिन विराग जब जोग, अर्थात भक्ति पाने का भी एक, ये 3 साधन यहां पर लिखते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। तभी तो पेनागर कहा कि केवल गाने सुनने से ही आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, राम जी की दृढ़ भक्ति आपको सहजता ही प्राप्त हो। तो जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति प्रीति नहीं होई, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। भक्ति की दृढ़ता नहीं। हम मानस रोग के प्रसंग में एक सुंदर से पंक्ति पाते हैं गोसाई तुलसीदास जी पटियाली। भक्ति आती कैसी हमारे जीवन में, जो चर्चा कर रहा हूं, को विराग के माध्यम से आती है, ऐसा मानस में लिखा गया है। और इसको भी छोड़ देंगे तो भी हमको साथ मिल जाएगी, ऐसा बात रखा। बोले बाबा जी लिखते हैं वहां, बोले मानस रोग के अंतिम उपसंहार के रूप में, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब बल विराग अधिकाई। जब तक हृदय में वैराग्य का बल प्राप्त नहीं होगा, तब तक मन को जो है निरोग नहीं माना जाना चाहिए। काकुशुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहा, बोले गरुड़ जी
व्यक्ति के हृदय में, हमारे और आपके हृदय में वैराग्य का ताकत नहीं होगा, मन को निरोगी हम कभी मान नहीं सकते। और सुमति सुधा बाढ़ई नित नहीं, यहां भी वही बात जो भगवान राघव ने लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि विषय आस दुर्बलता की, यहाँ पर यही कर फल पुनि विषय वैरागा, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा। यहाँ भी वही बात काकभूषण जी महाराज से कहते हैं, विषय आस दुर्बलता गई, बुद्धि की भूख बढ़ गई, जानने की भूख, जाने बिना ना वही पड़ती, जाने, और जानना क्या है, बुद्धि की भूख। सुमति सुधा बाढ़ई नित नहीं, विषयास दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, और तब रह राम भगति उपर छाई। राम जी की भक्ति ऐसे आती है भैया, ये काकभूषण जी ने महाराज ने कहा, भगवान राम जी ने कहा। कहने का तात्पर्य होता है, जब तक मन जो है विरागी नहीं होगा, रागी राम के चरणों का नहीं होगा। और वैसे भी मानस कहती है, बोले का मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बोले अनुराग राम के चरण में, यही राम जी की सापर अनुरक्ति प्रीति। ये इसके बाद जो है फलश्रुति बाबा जी लिखते हैं, जाप, जाप के माध्यम से भी हम क्या करें, बोले प्राप्त करें, बोले राम जी की भक्ति को प्राप्त करें। बोले कैसे प्राप्त करें, तो बाबा जी लिखते हैं इसी सबरी नवधा भक्ति के प्रसंग में, बोले का चाओ थी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, क्षमा चाहूं ये नहीं, उसके लिए यहां चले, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। माने मंत्र के जाप से भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कैसे? देखिए, मंत्र का जाप अर्थात वेदों में प्रकाशित जो मंत्र है, उस मंत्रों का बार बार जाप क्या है, मंत्र में जो शब्द हैं, अक्षर है, वर्ण है, इनका बार बार उच्चारण। लेकिन यहां मुझे ऐसा लगता है कि मंत्र के जाप का परिणाम, यथेष्ट परिणाम या अच्छे से परिणाम तब होगी जब मंत्र के इष्ट का भी स्मरण हो। मंत्र के जाप तो हो, यद्यपि मंत्र कैसा भी जाप करें, प्रभाव है। रामचरित बाबा जी ने रामचरित मानस इस बात को लिखा, बोले क्या, भाव को भाव करना कर सूत नाम जपक मंगल किसी को। राम का नाम भी मंत्र है, और वो मंत्र कैसा मंत्र है, तो कहा महामंत्र, महामंत्र सोई जपत महेशु, ये महामंत्र। तो इसी को कहा कि यहां पर बात रखी कि मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, अरण्यकांड में पता चला, क्योंकि अरण्यकांड की श्रुति है, इसलिए यहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी ने भगवान राम के द्वारा नवधा भक्ति के रूप में, एक भक्ति का प्रकार के रूप में गोसाई तुलसीदास जी ने इस बात को रखा कि मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंच। तो मंत्र के उच्चारण के साथ साथ उस मंत्र के इष्ट का भी चिंतन हो, स्मरण हो, तो निश्चित तौर पे वो जो प्रीति की बात कर रहा हूं, बोले राम भगति दृढ़ पावई, निश्चित तौर पे राम जी की भक्ति की प्राप्ति होगी, राम जी के चरणों में अनुराग होगा। ये किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा। और यदि ऐसा होता है, और ऐसा होता है, जाप के साथ साथ इष्ट का क्या हो, बोले स्मरण या चिंतन हो, तो निश्चित तौर पे ये सहज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको एकदम बोझा ले ले। हम सब किसी न किसी हम राम कथा के अनुगामी हैं, और प्रायः मानस मंचों में जाने वाले, राम कथा पढ़ने वाले हैं, कथा के प्रेमी हैं। तो निश्चित तौर पे उस इष्ट का स्मरण उस मंत्र के साथ साथ होगा, तो
ज्यादा फलदायी है। और यही गोसाई तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं फलश्रुति में, बिनु विराग जप जोग, जोग तब होगा मंत्र के साथ साथ अगर उसी का स्मरण होता तो सीधा सीधा क्या है जीव, इसी के साथ ये मन का जो है चंचल मन ही तो जीव है भाई। ये चंचल मन जो चल रहा है, स्थिर मन तो क्या है, स्थिर मन तो उधर की ओर यात्रा करेगी। तो कहा बोले यहीं पर योग होगा, बिन विराग जब, जो ये गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा। बोले फलश्रुति क्या है, अगर आप साधन कर सकते हैं तो विराग जोग और जप के माध्यम से भी भक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन फलश्रुति ये नहीं कह रहा है, बोले कहा क्या, तो रावणारि जस पावन गावही सुनहि जे लोग। सरलता गोसाई तुलसीदास जी ने इतने हम लोगों को सुविधा दे दी कि भैया आप साधनहीन हो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपको केवल अरण्य कांड में कथा सुनना है और कथा गाना। तो गाय मात्र से तो हो जाएगा, गाना भी कैसा चाहिए। सबसे पहले अब गाना को तो क्या आदमी को गाना है, भाई मैं कथा गा रहा हूं, जैसे हम आपके अभी हम इस लिंक पे हम कथा गा रहे हैं, तो मैं कथा गा रहा हूं, तो क्या वास्तव में मेरे द्वारा गाई हुई इस कथा के द्वारा मुझे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? क्यों नहीं होती? मैं भी तो गाता हूं, मंचों में जाकर के 8-10 साल से गा रहा हूं कथा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में राम के चरणों में अनुराग है ही नहीं, ऐसा दिखाई देता है। क्यों, कहां चूक हो रही है? तो गोसाई तुलसीदास जी ने भैया कहा कि नहीं, आपको गाना ही नहीं आता। बोले कैसे गाना चाहिए? रामचरितमानस में नारद जी महाराज के गाने का प्रसंग आया है, और इसी अरण्य कांड में गोसाई तुलसीदास जी सबरी के जो भक्ति बताई, जो उसमें गाने की जो बात रखी है, उन पर भी हम ध्यान आकर्षण करेंगे। फिलहाल नारद जी महाराज जो है गाते हैं, बोले कैसे गाते हैं? 2 बार गाने की चर्चा है। बालकांड में आप देखेंगे तो नारद जी महाराज ने गाया, बोले कैसा गाया? तो गोसाई तुलसीदास जी उसके लिए एक शब्द लिख करके जो है गाने के तरीके को बता दिया, उनकी गाने में जो कवि है उसको बता दिया। बोले कैसे, एक बार करतल मन बीना हरि गुण गावत गान प्रवीणा। प्रवीण रावण कह रहे हैं, प्रवीण नारद कह दिया। बताओ, गाने में चतुर, गाने में दक्ष नारद गा रहा है, क्या बात। तो भाई गाने में जब हम अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करेंगे, तो राम जी की कथा जो तो पीछे हो गई भाई, वो तो मैं आगे हो गया। मैं अपने आप का प्रदर्शन करने लग गया, यही बात तो है एक बार। लेकिन दूसरी बार जब गाया है नारद जी महाराज ने, तो आप देखेंगे वही नारद है गाने वाला, वही उसके हाथों में करतल है, वीणा है, वही, और वही नारद के मुख से आवाज आ रही है। लेकिन आ कैसे रहा है? तो गोसाई तुलसीदास जी इसी अरण्य कांड में गोसाई तुलसीदास गाने के तरीकों को बता दिए। भाई आपको गाने हैं, लेकिन गाने आना चाहिए, गाओगे ठीक से गाओगे, गाने गाओगे तभी आपको राम की भक्ति की दृढ़ भक्ति आपको प्राप्त होगी। श्रुति है ना भाई, राव नारी जस पावन गाव ही सुने। तो वहां कैसे गाए हैं? गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, नारद जी महाराज गाए हैं कैसे? तो गावत गावत राम चरित मृदुबानी, गावत राम चरित मृदुबानी, और प्रेम सहित बहुभांति बखानी। आखिरी अरण्य कांड के आखिरी में नारद जी महाराज ने गाया, और गाया तो उसमें आपने देखेंगे भगवान ने उससे खुश होकर कहा, बोले नारद मैं आपको जो वरदान तू मांगता है मैं देता हूँ, वो मस्त कही कृपा निधान है कि नहीं, जाओ मस्त, आपने जो मांगा है ना, राका रजनी भगत राम नाम सो जबर नाम अटकन, तो वो आप में आपके राम की नाम की भक्ति, राम के नाम मेरे हृदय रूपी गगन में आता रहे मगन। ये नारद जी महाराज को दूसरी बार जब गाया तो ऐसा गाया, बोले कैसा, अप्रेम सहुत बहुभांति। प्रेम के साथ नारद जी महाराज ने गाया, तो उसका परिणाम आया, बोले भगवान
खुश होकर प्रसन्न होकर क्या क्या करते हैं, वरदान देते हैं। लेकिन पहली बार दक्ष नारद और चतुर नारद ने गाया, तो गाया तो उसका जो है क्या हश्र हुआ हम जानते, कथा में श्रवण करते हैं। लेकिन भगवान राघव ने अपने श्रीमुख से कहा, भैया मेरे गुणों को गाइएगा। बोले कैसे गाइएगा? तो चौथी भगती मम गुण गण करई कपट तजी गान। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद फिर किंकर जी महाराज के साहित्य को पढ़ने से बड़ा आनंद आया। बोले कैसे? तो कहा, भैया कपट रहित और कपट सहित गाना क्या है? देखिए, हम और आप मंचों में गाते हैं, हम राम कथा कहते हैं, कपट रहित। पिछले 2 दिन अभी इस पर चर्चा बड़ी अच्छी से श्रवण कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं उसी में श्रवण किए उसमें और जोड़ देना चाहूंगा। किंकर जी महाराज के साहित्यों से अध्ययन करके मैंने जो बात रखी, बस पकड़ी है, जो ग्रहण की है, बोले कपट रहित और कपट सहित। जब हम राम की कथा का गायन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, टीका करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? मानस कहीं न कहीं हमारी जो है दिमाग जो है, हमारी मन जो है, हमारी बुद्धि, सारा जो है फोकस रहता है कि आगे अगर सम्मेलन मंच हो जाता है तो पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, और यही प्रतियोगिता मंच होता है तो पीछू डांड बैठे वाले निर्णायक मन प्रसन्न हो जाए, नंबर पर देखे किसे खाओ। यदि मैं राम की गुणों का गायन करता हूं, भगवत कथा का वाचन करता हूं, और जगत की प्रसन्नता के लिए, संसार के खुश के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए मैं करता हूं, अपनी प्रशंसा के लिए, लोगों की खुशी के लिए या प्रसन्नता के लिए ये कथा कहता हूं, यही कथा कहना ही क्या है? कपट रहित गाना है। कहा किंकर जी महाराज ने, भैया यदि आप इसी तरह की कथा कह रहे हो, मुख से आप राम जी की कथा को गा रहे हो, और यदि मन में आपका ध्यान ये है कि मेरी आवाज अमर जगह टेका पार में भी से यादव वो गाए, और वो अपने गाए, वो अपने रो, कोई नहीं रहा खेत में अपने घूमत रहे और रोते रहे, ऐसा नहीं जनाती। मैंने सीता जी के वनवास के जब गाती वो पंक्ति चौपाई में लगाती गाती से वो अपने रो। कहने का मतलब ये है कि हम अगर जो है लोगों की प्रसन्नता के लिए, औरों की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए राम कथा मैं गा रहा हूं, ये कथा गाना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेरे क्योंकि मुझे गाना है किसके लिए? बोले उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए जिसकी मैं कथा गा रहा हूं, वो प्रसन्न हो जाए, तब मेरा गाना सार्थक है। इसलिए भगवान राम सबरी को कहते हैं, बोले सबरी, बोले चौथी भगती मम गुण गण करई कपट तकी गान। गान सुने कैसे? उसके बाद जो है ना, गावा ही सुना ही चले। जो लोग जो है गाते हैं, सुनते हैं, उसको राम जी की भक्ति मिलती। कहा? बोले अरण्य कांड के पूरी जो है कथाओं को, किसको कथा नहीं, यहाँ राम नारी जस पावन को, पावन जस किसका? बोले रावण के अरि अर्थात राम जी के पावन जस सुना ही पर। और जब रावण जस पर बात करें, रावणारी जस पर बात करें, बोले सुना ही, सुनने वाला कैसा होना चाहिए, सुनना कैसे होना चाहिए? तो सुनने वाले के लिए तो विशेषता गोसाई तुलसीदास जी ने भगवान शंकर ने मां पार्वती के माध्यम से बता दिया। बोले पार्वती श्रोता सुशील श्रोता सुमत सुशील सुची कथा रसिक हरिदास पायती गोप्यम अपि सज्जन करही विकास। पाई उमाति गोप्यम अपि सज्जन करही प्रकाश। तो ये विशेषता होनी चाहिए, सुमति सुशील सुचि, कथा के प्रेमी और दास होना चाहिए। इतने होने के बाद भी अगर कथा कैसी सुननी चाहिए, तो फिर भगवान राघव ने कह दिया, बोले लक्ष्मण सुनहु तात मति मन चित्त लाई। कथा सुनिए, बोले मति मन चित्त लाइए। तीनों को लगा करके सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो निश्चित तौर पे गोसाई तुलसीदास जी दावा करते हैं। बोले का राम भगति दृढ़ पावही, राम जी की दृढ़ भक्ति आपको पाएगी। कब? बिनु विराग जप जोग, बगैर विराग और जोग के, किसी साधन से, बगैर किसी साधन के भी आप क्या कर लेते हैं, सुनते हैं,
ये विशेषता आप में है। और यदि आप इस तरह से सुन रहे हैं, रामचरितमानस का अरण्यकांड बताता है कि भैया आप कथा कैसे सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो कथा कैसे सुन रहे हैं, कहीं सरोता बन के तो नहीं सुना है। तो गोसाई तुलसीदास जी ने ये बात रखी, किसको सुने। इतना तो अभी हो गया, इधर तीन अर्धाली पर बात करी, लेकिन पहली अर्धाली तो रावणादि पर, रावणादि की तो बात करे, लेकिन रावणारि जस पावन, पावन जस, यहां थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा, मैं कुछ सोचा तो ऐसा लगा, हम रामचरितमानस में चरित्र चरित्र लीला और कथा, देखिए रावणारि जस की बात कर रही है, राम जी के जस, पावन जस को जो सुनेगा, है मजेदार बात। अभी तक जो विस्तार हो रहा था ये रामचरितमानस में जो कथा है, जो प्रसंग चली है उसका हो, लेकिन वास्तव में राम जी का जस क्या है। उस दिन गुरुदेव ने कहा, कलिमल समन तमन स राम सुजस सुख मुख, राम सुजस सुख, राम के जस का, पावन जस का क्या करने। तो मुझे ऐसा लगा कि कथा जो कही जाए, चलो एक तरह से सरलार्थ में, लेकिन चरित्र और लीला की जब जाती है तो निश्चित तौर चरित्र कौन और लीला कौन। राम जी जो लीला कर रहे हैं, अभी नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे में जो है, इसको अगर समझने के लिए संक्षेप में बात है, अरण्य कांड में गोसाई तुलसीदास जी ने नारद जी को जब भगवान राम ने अपना स्वरूप दिखाया, उसमें बढ़िया लिखा। बाबा जी ने लिखा, बोले परम प्रसन्न, भगवान राम एक बार जो है प्रसन्न चित्त मुद्रा में क्या कर रहे हैं, बोले लक्ष्मण जी महाराज को आखिरी अरण्यकांड के आखिरी में आता है, बोले क्या, कथा अनुज सन कथा रसाला। एक बार प्रसन्न पूर्वक जो है बैठे थे, विरह के बाद भी सीता राम जी के साथ परम प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी महाराज को कथा कह रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज जब गए तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले क्या, विरहवंत विरहवंत होकर के भगवान को नारद जी महाराज ने देखा। भगवान एक ही है, लेकिन भगवान जो है प्रसन्न चित्त मुद्रा में है और नारद जी महाराज उसको दुख रहे हैं। तो यहां जो दुखी जो नारद जी महाराज देख रहे हैं विरहवंत से होकर के, वो उसकी लीला है और प्रसन्नता उसका चरित्र है। तो वास्तव में कहा रावणारि जस पावन, जस राम जी के चरित्र की विशेषता, जस का मतलब कहें तो कुल मिलाकर उनके चरित्र की जो गुण है, विशेषता है, वही उनका जस है। आप रामचरितमानस के इसी अरण्यकांड के प्रारंभ में जयंत प्रसंग को देखिएगा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, आप राम जी ने एक तिनका उठा करके फेंका है, किसके पीछे लगाया है, बोले जैन के पीछे लगाया है, तिनका जो है ब्रह्मास्त्र बन गया है। यही तो जो है क्या है, राम जी का जस है। बोले कैसा जस है, आप देखेंगे तृणते कुलिस कुलिस, ये राम जी का चरित्र है। राम जी का क्या है, बोले जस है, इसको ध्यान में रखना। और उसी उसी जैन के प्रश्न में आप देखेंगे, अति कृपालु रघुनायक, दीन दयाल भगवान राम जी की विशेषता है, ये उनकी जस है। क्यों? क्योंकि जयंत के प्रसंग पढ़े, इसके बाद तो और बहुत सारे पूरे अरण्यकांड के प्रसंगों में राम जी के जस अलग अलग प्रसंग में अलग अलग उनके गुणों में दिखाई देता है। तो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ तुलसीदास जी रावणारि जस पावन, राम जी के इस अरण्यकांड की कथा को सुनकर, कथा को गाकर, राम जी के चरित्र की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को बोले कैसे गाएं, जैसे गाने और सुनने की जो विशेषता मैं अभी आपके बीच में रखा, उसी तरह गाएं और सुने। तो बगैर साधन के क्या, राम भगति दृढ़ पावही
बिन विराग जब जो। ये रामचरितमानस का अरण्यकांड की फलश्रुति है। आइए इन्हीं भावों के साथ समय की